क्या आपने कभी सुना है किसी भी बच्चे की पढ़ाई का रास्ता उसकी मौत का रास्ता बन जाए? क्या लखनऊ के पौष इलाके में अलीगंज पूर्णिया में एक इमारत जल गई है। 15 मासूम छात्र जो अपने सुनहरे भविष्य के लेकर सपने को लेकर एक एनिमेशन और ग्राफिक स्टूडियो में गए थे, वो लाशों में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी डरावनी बात क्या थी? जब बेसमेंट में एसी में ब्लास्ट हुआ, बिजली कटी, तो उसी कोचिंग सेंटर का मुख्य दरवाजा मैट्रिक लॉक से खुलता है, वो हमेशा के लिए जाम हो गया। बच्चे अंदर तड़पते रहे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह, आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी स्क्वाड। इस देश में कानून की किताबें बहुत मोटी है। रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन और संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि हर का नागरिक को सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन लखनऊ के इस कांड ने साबित कर दिया है कि जब भ्रष्टाचार और लालच का गठबंधन होता है तो कानून की इन मोटी किताबों को रद्दी के भाव में बेच दिया जाता है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे इन मौत की इमारत की पूरी कुंडली, फैक्ट्स, नाम और तारीख और वो सरकारी दस्तावेज जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि प्रशासनिक कत्ल है। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन नामों की जिनके हाथों पर इन 15 बच्चों के खून के दाग हैं। सरकारी और पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस पूरी साजिश की नींव एक प्रभावशाली नाम पर टिकी है। 3 मंजिला इमारत के मुख्य मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला। ये कोई छोटे मोटे प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। ये सीतापुर के रोड पर स्थित बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज रामेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के सर्वे सर्वा है। इन विवादित इमारत का नक्शा 3 भाइयों पर है, वीरेंद्र शुक्ला और सुरेश प्रताप शुक्ला के नाम पर पास कराया गया था। लेकिन लालच का खेल यहीं खत्म नहीं होता है। इस बिल्डिंग में केवल कोचिंग नहीं चल रही थी बल्कि अलग अलग प्लॉट्स को बेचकर किराए पर देकर कॉमर्शियल हब बना दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में संयुक्त रूप से मालिकाना हक रखने वाले 4 मुख्य आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब आते हैं उस बड़े खेल पर जिसे देखकर कानून के शासन को भी खुद पर शर्म आ जाए। कागजों में इस बिल्डिंग का स्टेटस क्या थी और जमीन पर क्या चल रहा था, इसे ध्यान से समझिएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान के मुताबिक यह पूरा इलाका और यह इमारत सिर्फ एक आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृति थी, यानी कि यहाँ लोग अपना घर बनाकर रह सकते थे। लेकिन आज से ठीक 12 साल पहले यानी कि 2014 में बिना किसी लैंड यूज चेंज की परमिशन के इस इमारत को रातों रात एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया। अब सरकारी विभागों का दोगलापन देखिए। एक तरफ लखनऊ के विकास प्राधिकरण एलडीए अपनी फाइलों में इसे अवैध और आवासीय मानता रहा, लेकिन दूसरी तरफ लखनऊ नगर निगम साल 2022 से इस पूरी इमारत से बकाया व्यावसायिक संपत्ति कर, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स वसूल रहा था। यानी कि सरकार एक विभाग टैक्स वसूल कर रहे हैं, इसे कॉमर्शियल मान रहा था, और दूसरी विभाग आंखें मूंद कर इसे ढहने या जलने का इंतजार कर रहा था। आप सोच कर रहे होंगे कि क्या 12 साल में प्रशासन को कभी पता नहीं चला? तो सुनिए, सरकारी फाइलों से जो सच बाहर आया है वो आपको हैरान कर देगा। आज से 10 साल पहले यानी कि साल 2016 में एलडीए ने इस इमारत के खिलाफ ध्वस्तीकरण, डेमोलेशन का ऑर्डर, अंतिम आदेश जारी किया था। कानून के मुताबिक 2016 में बुलडोजर चल जाना चाहिए था, लेकिन बुलडोजर नहीं चला। क्यों? क्योंकि प्रभावशाली मालिकों ने बार बार मालिकाना हक, ऑनरशिप के कागजात बदलते फाइलों के एलडीए के दफ्तरों में नोटों की गड्डियों के नीचे दबा दिया गया था। और इसके बाद जो नियमों की धज्जियां उड़ाई गई उनकी लिस्ट देखिए। फायर सेफ्टी मतलब एनओसी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी से कोई एनओसी नहीं ली गई थी। न भारत में ऊपर जाने और नीचे आने वाले सिर्फ एक पतली सी सीढ़ी थी, कोई आपातकालीन निकास द्वार नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी, बेसमेंट में क्षमता से अधिक एसी और कॉमर्शियल लोड बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी ऑडिट के दौड़ रहे थे।
अब जरा सोचिए कि जब 15 लाश सड़क पर आ गई हैं तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी है। मुख्यमंत्री के आदेश पर अमृत अभिजात आईएएस और एडीजी प्रवीण कुमार की 2 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। इस हाई लेवल जांच के बाद पहली बार गाज गिरी इन 4 बड़े अधिकारियों पर, जिन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। गौरव कुमार जो बिजली विभाग के इंजीनियर्स थे, जिन्होंने अवैध कनेक्शन की अनदेखी की। उसके बाद आते हैं कमलेंद्र कुमार सिंह, ये वो अधिकारी है जिन्होंने पेट के क्लिनिक को बिना जांच किए लाइसेंस दिए। उसके बाद आता है अनिल कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर। उसके बाद आता है प्रमोद पांडे, ये है जूनियर इंजीनियर, जिन्होंने 10 साल तक डिमोलेशंस का ऑर्डर को दबाए रखा था। सोचिए, इतनी बड़ी हादसा के लिए एसआईटी ने पिछले 12 सालों में इस इलाकों में तैनात कुल 16 सदस्यीय तात्कालीन इंजीनियरों और अधिकारियों की सूची तैयार की है, जिनकी मिलीभगत से ये मौत की कुआं खड़ा किया गया था। इन सब पर अब क्रिमिनल केस चलाने की तैयारी हो रही है। सस्पेंशन भी हो गया, गिरफ्तारी भी हो गई। शायद कुछ दिनों में इन बिल्डिंग को ढहा भी दिया जाएगा। लेकिन क्या इससे वो 15 बच्चे वापस आएंगे? संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। तो सवाल ये है कि क्या वीरेंद्र शुक्ला जैसे प्रभावशाली माफियाओं को ऐसी सजा मिलेगी जो एक नजीर बने, या फिर कुछ महीनों बाद जब मीडिया की सुर्खियां बदल जाएंगी तो ये सब बेल पर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर से कोई नई मौत का कुआं या मौत का तांडव खोलेंगे। लखनऊ का पूर्णिया कांड एक सबक है उन हजारों कोचिंग सेंटरों के लिए जो आज भी बेसमेंट में बिना फायर एनओसी के मौत की चैम्बर की तरह चला रहे हैं। अपने बच्चों को कोचिंग भेजने से पहले रसीद के साथ साथ फायर एनओसी और बिल्डिंग का नक्शा मांगना शुरू कीजिए, क्योंकि इस सिस्टम के भरोसे रहे तो यहाँ सिर्फ तारीखें मिलती रहेगी, जिंदगी नहीं। इस पूरी रिपोर्ट पर हमारी सिस्टम की विफलता पर आपकी क्या राय है? देश और प्रदेश की ऐसी इन डेप्थ खोजी खबरों के लिए देखते रहिए डेमोक्रेसी स्क्वाड और सब्सक्राइब करना ना भूलें।